नमस्कार साथियों, आज जब हम टहलने के लिए आए तो वैसे बहुत कम समय होता है जो हम टहलने के लिए आते हैं। जब भी मौका मिलता है तो टहलने के लिए आ जाया करते हैं। तो टहलने के दरमियान हमने देखा कि एक पेड़ है, वो चिरचिरी का पेड़ है। तो ये है चिरचिरी का पौधा। तो चिरचिरी का पौधा देखेंगे क्या कि ये सामान्यतः एक ऐसे औषधि है जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम इसका दत्मन करते हैं, जो इसको गांव घर की भाषाओं में इसे चिरचिरी कहा जाता है, वैसे इसे चिरचिटा कहते हैं, लेकिन यह गांव घर की भाषाओं में इसको क्या कहते हैं, चिरचिरी। तो ये चिरचिरी जो पौधा है यह हमारे दांत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जैसे अगर मान लिया जाए दांत में किसी प्रकार के सूजन हो गया हो या दर्द हो तो क्या हो जाता है, इसके दत्मन करने से ठीक हो जाता है। उसके बाद देखेंगे क्या कि अगर कोई भी प्रकार की दांत में महक होती है या पायरिया हो गया है तो निरंतर इसे दत्मन करने से क्या हो जाता है कि हमारा जो उसका सूजन है, दर्द है, उसके बाद दांत मुंह से बदबू आती है तो वह सब के सब क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हमें होनी चाहिए क्या कि हम चिरचिरी का दत्मन करें, और यह प्राकृतिक होता है जो हमारे शरीर के लिए भी, हमारे लिए भी ज़्यादातर लाभदायक होता है। और गांव घर में कहा भी जाता है कि उत्तम चिरचिरी मध्यम भाइट, कुछ ऐसे करके कहावत है कि सच में चिरचिरी का जो दत्मन होता है वह काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हम तो निरंतर नहीं करते हैं, कभी कभी मौका मिलता है, कभी मिल जाता है। वैसे आपको गांव घर में कहीं भी रोड साइड में या खेतों के आसपास में आपको यह मिलता नज़र आएगा। तो आप अगर इसका अगर दत्मन करते हैं तो आपके दांत के लिए क्या रहेगा, ज़्यादातर फायदेमंद रहेगा। बाकी लोग नीम का भी करता है, अच्छा रहता है, लेकिन जो ब्रश करता है खरीद करके उससे कहीं ही बहुत ही बेहतर रहता है। यह प्राकृतिक चीज़ है जो जिससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए जाए कोई भी व्यक्ति घूमते रहता है रोड पेरा पर, तो उसका कोई भी चीज़ का पेड़ रहता है या कोई वृक्ष रहता है उसको तोड़ करके और दत्तमंजन करता है, जो कहीं भी सही नहीं है। क्योंकि पेड़ का बचाव हमें करना चाहिए। अगर हम पेड़ का बचाव नहीं करेंगे तो पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा। और यह जो है हमारे भारत के अंदर में ज़्यादातर पाया जाता है। इससे क्या होता है कि हमें पेड़ पौधा का भी हानि नहीं होता है और साथ में इसका इस्तेमाल भी हो जाता है। बाकी इसका बहुत ही औषधीय गुण भी है। तो हमें होना चाहिए कि इस तरह के पौधे अगर पेड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई भी प्रकार के पेड़ खराब नहीं होता है और यह इसका इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ज़्यादातर हमें इस तरह की चीज़ें का करने का इस्तेमाल करना ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए। और आप सब इस पेड़ को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं कि इसे आपके इलाके में क्या कहा जाता है। बाकी इसका फ़ायदे क्या है ये भी बता सकते, क्या क्या फ़ायदे हैं। बाकी आपने वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।